हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कौशल किशोर शर्मा आप सभी लोगों का इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैंने बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, बेसिक से सेंटेंस हैं और इसमें आपको वर्ब फिल करना है, यानी कि जो एक्सरसाइज है उसमें आपको टाइम एंड टेंस के सारे सेंटेंस लिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो इन सेंटेंसेस को और ज्यादा क्लियर कर देंगे। आपको सेंटेंस देखते ही यह समझ में आ जाएगा कि यह सेंटेंस हमें कौन से टेंस में बनाना है, और टेंस की भी बात करें तो फिर कौन से उसका सेंटेंस बनेगा वो। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर है वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको फ्रीज जो वर्ब है उसका करेक्ट फॉर्म फिल करना। मान लो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस सेंटेंस को देखें और आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, तब आप राइट आंसर क्या लिखेंगे। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये टेम्परेचर है। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो ये कि जब भी कभी सेंटेंस में टेम्परेचर की बात हो रही हो तो उससे पहले जो प्रपोजिशन प्रयोग होता है वो आपका ऐड किया जाता है, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो या फिर आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो, कुछ भी हो। तो जब भी पानी का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो पानी क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ये है जनरल ट्रूथ। और जब भी हम सेंटेंस में जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हो ना, ऐसा ट्रूथ यानी एवरीबॉडी नोज के आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओगे और जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, पानी वहां पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये कि वाटर से पहले हमने कोई भी डिटरमिनर प्रयोग नहीं किया है ना। तो यहां पर वाटर भी आपके जनरल सेंस में यूज हो रहा है। यदि मैं ये कहता द वाटर, क्या बोलता? द वाटर डैश ऑन द स्टोव, ठीक है। और फिर मैं वर्ब फिल करने के लिए बोलता बॉयल, कि बॉयल की करेक्ट फॉर्म फिल करो। तो क्या यूज होता? द वाटर, मतलब कि मैं किसी पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं बनता। क्या बनता? द वाटर इज बॉइलिंग, इस तरह से। दूसरा सेंटेंस है आई यूज्ड टू डैश डेली इन द मॉर्निंग। रन की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। अब जो आपकी वर्ब है यहां पर यूज्ड टू, तो इसके साथ दो कंडीशंस बनती है। यूज्ड टू दो सेंस में यूज होता है, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं कि एक स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज्ड टू आ जाता है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर बनता है कि सब्जेक्ट के बाद आपकी बी वर्ब हो फिर यूज्ड टू का प्रयोग हो। तो दोनों ही कंडीशन में डिफरेंट वर्ब का प्रयोग होता है। सी यूज्ड टू पास्ट हैबिट्स बताता है। सी और बी वर्ब यूज्ड टू यदि हम करते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, तो ये हैबिट बताता है लेकिन प्रेजेंट की। और यहां पर ये यूज्ड है, ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। यहां देखो, सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज्ड टू यूज करोगे तो इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब लगा के यूज्ड टू का प्रयोग करोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग होता है। ये रूल इंपोर्टेंट है, याद कर लो। तो यहां क्या है? सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आपकी यूज्ड टू लिखी है तो आपको इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करना है कि शी यूज्ड टू रन डेली इन द मॉर्निंग। और यूज्ड टू क्या क्या शो करता है? पास्ट की ऐसी आदतें जो पास्ट में, यानी आपके अंदर ऐसी आदतें जो पास्ट में काफी लंबे समय तक आपके अंदर रही लेकिन अब वर्तमान में वो नहीं है, ये बताता है। एक और मॉडल वर्ब है जिसके माध्यम से हम पास्ट हैबिट्स बताते हैं। यदि आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि वो कौन सी मॉडल वर्ब है जिसके माध्यम से हम पास्ट की हैबिट्स को बता सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ग्रामर के यही पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, उस सेंटेंस को समझने में हेल्प करेंगे जो आपको वहां पर दिया जाता है। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, सी डैश अबाउट पीएम नाउ अ डेज। स्टडी की करेक्ट फॉर्म फिल करना है कि राइट जो यहां पर वर्ब है स्टडी, उसका राइट फॉर्म क्या प्रयोग होगा, यानी कौन से टेंस में हम इसे यूज करें।
तो यहाँ इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद हमें मिलेगा नाउ अ डेज। क्या लिखा हुआ है? नाउ अ डेज। नाउ अ डेज का मतलब होता है इन दिनों। इसका मतलब है ऐसा कोई कार्य जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वे में चल रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर आप इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग करो। याद कर लो, जहां भी आपको नाउ या नाउ अ डेज लगा मिलता है टाइम, तो वो आपको बताएगा कि इस सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाओ, जिसकी हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब यानी इज होगी, और यहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करोगे। क्या जाएगा? स्टडिंग। शी इज स्टडिंग अबाउट पीएम नाउ अ डेज। वह इन दिनों पीएम के बारे में पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 है आई जस्ट द टास्क फिनिश। आपको यहां पर फिल करना है। सेंटेंस को ध्यान से देखोगे ना तो टेंस में बहुत ही कॉमन चीजें होती हैं। एक तो आपका एडवर्ब और टाइम। एडवर्ब पहचान लो, टाइम पहचान लो, आपका पूरा टेंस फिनिश। बहुत ही सिंपल है एडवर्ब और टाइम को पहचानना। कैसे? इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो आई सब्जेक्ट है, जस्ट आपका एडवर्ब है, द टास्क आपका ऑब्जेक्ट है। जस्ट ऑलवेज येट ऑफ जस्ट येट एवर नेवर और रिसेंटली लेटली सो फार जस्ट नाउ अप टू नाउ, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये परफेक्ट टेंस में प्रयोग होते हैं। तो इस सेंटेंस को हम देख के ही पहचान सकते हैं कि इस सेंटेंस को हमें परफेक्ट टेंस में बनाना है, क्योंकि सामान्यतः जस्ट जो एडवर्ब है वो परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपको यूज करना है आई है। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो हम यहां लिखेंगे फिनिश्ड। क्लियर है? इस तरह से ये आपका सेंटेंस नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों वीडियोज हैं, हजारों वीडियोज पड़े हुए हैं, आप उनको जरूर देखें, क्योंकि उससे आपकी जो बेसिक नॉलेज है बहुत ही इंप्रूव होगी। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा जब भी आप हमारे इंग्लिश वीडियोज को देखेंगे तो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेज मैंने लिया है। जो इंग्लिश का डर है उसको हटाना है। तो आप लोग और भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे टॉपिक्स, आप टॉपिक वाइज देख सकते हो या फिर प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर भी आपको कई सारे पीडीएफ नोट्स, कोर्स एटसेट्रा सारी चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 5 सी डैश द मैच येट। विन आपको फिल करना है। अब पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो सी आपका प्रोनाउन लगा मिलेगा, मैच आपको यहां पर मिलता है, ऑब्जेक्ट है, येट आपका एडवर्ब है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि जब भी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, लेटली, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, कई सारे एडवर्ब्स हैं। यह सामान्यतः एडवर्ब आपको परफेक्ट टेंस में लगे मिलेंगे। और दूसरा पॉइंट यह है कि जो येट है, येट यदि आप परफेक्ट टेंस में लगा रहे हो तो दो सेंटेंस बनते हैं सामान्यतः। एक आपका निगेटिव और दूसरा है इंटेरोगेटिव, यानी कि येट सामान्यतः निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होता है। मैंने यहां क्या लगाया? फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव बनाना नहीं है, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है जो उसको हमने नेगेटिव बनाया, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हुआ। किसी हैजंट वॉन द मैच येट, उसने अभी तक मैच को नहीं जीता है, ये राइट होगा यहां पर। नेक्स्ट है सी डैश ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। क्या फिल करना है? वर्क वर्ब। सेंटेंस पूरा देखो, सी ऑन दिस प्रोजेक्ट है ना, फॉर 3 years। सिंस और 4 के बाद टाइम दिया हो, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 years है, तो 4 प्रपोजिशन यहां पर करेक्ट है। लेकिन टेंस कौन सा बनाएंगे? तो रूल क्या कहता है, कोई कार्य होते होते समय हो गया है और हम सेंटेंस में टाइम को भी मेंशन कर देते हैं, तो वो आपका सेंटेंस परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं होगी,
क्योंकि वो वर्ब आपकी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती हैं, यानी कि उन्हें सामान्यतः हम प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करेंगे, तो फिर हम उनको परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ऐसे कई सारे एक्सरसाइज में पहले भी करवा चुका हूं। यदि आपको उनके बारे में और जानना है तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं। तो यहां क्या होगा, इसे परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनाए तो ये होगा सी हैज, ये हो गई आपकी वर्ब सी हैज बीन। अब लेते हैं मेन वर्ब, वो क्या है वर्क, और इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। ये राइट आंसर होगा। सी हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years, यानी वह इस प्रोजेक्ट पर 3 सालों से कार्य कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है 7, आई डैश विद हिम 2 years ago। प्ले करेक्ट फॉर्म फिल करना बहुत ही सिंपल होता है, सेंटेंस पहचानना। बस आपको यह समझना जरूरी है कि आपको टेंस में टाइम और एडवर्ब पता लगे या नहीं। यदि आपको सेंटेंस में टेंस और टाइम पता लग गया ना, कि कहां पर आपका टाइम लगा हुआ है, कहां पर आपका एडवर्ब लगा हुआ है, तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द राइट आंसर, है ना। जैसे इस सेंटेंस में लगा हुआ है एगो। दूसरा बात ये कि एगो सेंटेंस के एंड में ही लगाते हैं। किसमें लगाएंगे, सेंटेंस के अंत में। 2 साल पहले, दैट मीन्स 2 years अर्लियर। तो ये टाइम हो गया पास्ट का। याद कर लो, अगर जब भी आपको सेंटेंस में लगा मिले, वो सेंटेंस आपको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो यहां पर क्या होगा, प्ले का जो राइट फॉर्म होगा वो होगा पास्ट सिंपल फॉर्म प्लेड, यानी आई प्लेड विद हिम 2 years ago। मैं उसके साथ 2 साल पहले खेला। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 8 कि मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड का फ्लावर होता है स्वीट, स्मेल की करेक्ट फॉर्म फिल करना। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, जिनको हम सामान्यतः प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। स्मेल भी उन्हीं में से एक है, ठीक है ना। तो ये जो स्मेल है इसको हम प्रोग्रेसिव में बनाएंगे नहीं, तो इसको सिंपल टेंस में बनाएंगे और हम लिखेंगे यहां पर स्मेल्स, मैरीगोल्ड स्मेल्स स्वीट। क्लियर। अब यहां पर ध्यान रहे, इन वर्ब के बाद ये जो आपकी वर्ब है स्मेल, ये आपकी लिंकिंग वर्ब भी है, इसके बाद एडजेक्टिव ही आता है। एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हालांकि मॉडिफाई करती हैं वर्ब को, लेकिन एडजेक्टिव यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है 9 कि इट इज टाइम यू डैश, और प्ले की करेक्ट फॉर्म फिल करना है। तो एक स्ट्रक्चर मैंने कई बार जो एक्सरसाइज करवाई है उनमें बताया है कि जब भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो, इट इज टाइम, इट इज अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, इट इज टाइम हो गया, इट इज लॉन्ग टाइम हो गया, तो इनके बाद जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, वो क्या बनता है, ऐसे याद कर लो। इट इज टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट सब्जेंटिव मूड यूज किया जाता है। मूड इंग्लिश में 3 तरह के होंगे, मैंने पहले भी पढ़ाई है। इंग्लिश में जो मूड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूं मैं। कौन कौन से, इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड एंड सब्जेंटिव मूड। सब्जेंटिव मूड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और ये आपको हमारे वीडियोज में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इट इज टाइम के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है। तो इट इज टाइम यू प्लेड होगा, ठीक है। हालांकि ये प्रेजेंट में लिखा है, ये पास्ट में लिखा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में होगा। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस 10 द बस जस्ट नाउ कम की हमें फिल करना है करेक्ट फॉर्म। अब इस सेंटेंस में हमने टाइम देखा, जस्ट नाउ लगा हुआ है, क्या है, जस्ट नाउ। अकेला नाउ होता तो ये प्रोग्रेसिव होता, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता। नाउ मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कार्य चल रहे हैं वो कौन सा टेंस में बनाते हैं, वो आप बनाएंगे प्रोग्रेसिव टेंस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। लेकिन जस्ट नाउ लगा है तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे परफेक्ट। नाउ प्रेजेंट शो करता है, जस्ट परफेक्ट, तो क्या बना दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये हो जाएगा द बस हैज कम। ये होगा इस तरह से करेक्ट आंसर। तो आज हमने जो आपको 10 सेंटेंसेज बताए,
तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपना टोटल स्कोर जरूर बता दो और कौन से पॉइंट्स आपको समझ में आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट जो चीज आप सीखना चाहते हो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।